जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राय इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं फैन में कैपेसिटर का यूज क्यों किया जाता है। और फैन हो गया, हमारी मोटर हो गई, पर इस प्रकार के जितनी भी उपकरण होती है वो सभी मोटर है फैन में देखेंगे जहाँ पे क्या होता है उसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है। आखिर इस चीज़ आप देखेंगे कैपेसिटर को तो आपको ये भी पता होगा जितने भी हमारे होते हैं वो सिंगल फेस में ही सिर्फ कैपेसिटर का यूज किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, सिंगल फेस में कैपेसिटर का यूज होता है। अब वहीं पर हम देखें तो थ्री फेस में कैपेसिटर का कोई भी नाम नहीं होता है, नहीं कोई कैपेसिटर का यूज होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि थ्री फेस में कैपेसिटर का यूज नहीं होता है और सिंगल फेस में हमारी कैपेसिटर का यूज होता है। अगर इसके पीछे का रीज़न क्या है वो सभी कुछ वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपके मन में जो डाउट हो या फिर नहीं जानते तो इस वीडियो से आप सबको नॉलेज मिलने वाला है। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दें, जो हमारी जो मोटर होती है सिंगल फेस की जितनी भी उपकरण होती है आप सभी को पता है, जो हमारी जिसमें कैपेसिटर लगती है वो सभी सिंगल फेस की ही होती है। जो सिंगल फेस की हमारी मोटर होती है तो वो जो हमारी तो वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती। अभी सेल्फ स्टार्टिंग क्या होती है उससे पहले हम थ्री फेस के बारे में समझ, थ्री फेस की बड़ी मोटर होती है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे सेल्फ स्टार्टिंग क्या होती है। ठीक, तो थ्री फेस के मोटर में यदि आप देखेंगे दोस्तों कहीं भी कोई भी मोटर लगी हुई है जो थ्री फेस की मोटर है उसमें आप देखेंगे तो उसमें तीन वाइंडिंग होती है। मतलब उसमें हम थ्री फेस भी दे रहे होते हैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे आर हो गई, यहाँ पे वाई हो गई, यहाँ पे बी हो गई। ठीक, और ये जो थ्री फेस को सप्लाई दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी मोटर होती है यहाँ पे जिस मोटर में हम इसको कनेक्शन करते हैं, जो यहाँ पे हमारी मोटर है वो मोटर भी क्या होती है वो थ्री फेस में उसकी वाइंडिंग होती है, थ्री फेस में उसकी वाइंडिंग होती है। ठीक, तो उस वाइंडिंग में क्या करते हैं, एक वाइंडिंग में एक फेस को देते हैं, दूसरी वाइंडिंग में दूसरी, तीसरी वाइंडिंग में तीसरी। ठीक, इस कंडीशन में क्या होता है जो थ्री फेस का मोटर होता है उसमें क्या होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। जो थ्री फेस का मोटर होता है तो उसमें क्या होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है, रोटेटिंग का मतलब ये हुआ कि यदि जिस उपकरण में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी यदि वस्तु उसके बीच में यदि आप इस प्रकार रख देते हैं, जैसे कि हमारी इसके पीछे इसके साइड में पूरी मैग्नेट लगी हुई है और इसके बीच में यदि हम कोई भी ऐसा धातु इसमें रख सके जिसमें करंट का फ्लो हो सके, यदि इसके भीतर हम रख देते हैं तो वो क्या करेगा, ये जो धातु है इसके बीच में वो धातु भी इसके साथ में वो घूमने लगेगा। इसके अंदर जब हम रखते हैं यहाँ पे तो वो धातु भी इसके साथ में इस प्रकार जिस प्रकार रहेगी उस साइड में ऐसा घूमने लग जाएगा। मतलब जैसे मैग्नेट इसमें घूमेगी, मैग्नेट जो होती है मैग्नेट रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होती है। जैसे मैग्नेट वो घूमने वाला, मतलब इस प्रकार से घूमने वाला मैग्नेट इसमें बनती है। ठीक, और वही मैग्नेट क्या होता है जो हमारी सिंगल फेस की होती है उसमें नहीं बन पाती है। थ्री फेस में हमारी रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बनती है और उसमें यदि कोई हम वस्तु रखते हैं तो उसको क्या करता है वो अपनी, मतलब जो डायरेक्शन में मैग्नेट रोटेट करती है वही डायरेक्शन में उस रोटर को भी रोटेट कर दी। ये चीज़ आप देखे होंगे कि मोटर, हर एक मोटर में क्या होती है उसमें एक रोटर लगी हुई होती है। ठीक, और उस रोटर के माध्यम से यदि उस रोटर में हम किसी भी चीज़ को ज्वाइंट कर देते हैं तो उस कंडीशन क्या होता है वो उपकरण भी उसके साथ में रोटेट करने लगती है। तो जो हमारे थ्री फेस के मोटर होती है उसमें कैपेसिटर का यूज इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो जो हमारे मोटर होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होते हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई भी उसमें धक्का देने का जो काम होती है वो धक्का देने का काम नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या होता है सेल्फ स्टार्टिंग होती है। जैसे हम उस मोटर की स्विच को ऑन करेंगे वो हमारी मोटर ऑन हो जाएगी, मतलब चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कि उसको हम सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं हो पाती है। ठीक, तो उसमें क्या दोस्तों आपको पता है कि वाइंडिंग, उसमें दो हमारी वाइंडिंग होती है और उसमें हम सिंगल फेस की सप्लाई दे रहे होते हैं और उसमें क्या होता है जो कैपेसिटर के माध्यम से उसमें हमें सिंगल फेस से डबल फेस में उसको क्रिएट करते हैं। ठीक, आपको पता है जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास में मोटर है तो इसमें क्या करते हैं यहाँ पर हम फेस देते हैं और यहाँ से हम इसमें न्यूट्रल देते हैं और उसके बाद क्या होता है इसमें हम दो वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे इस प्रकार से दो वाइंडिंग करते हैं, ये हमारी रनिंग हो गई और उसके ऊपर में यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, इस प्रकार से स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हैं। ठीक, अब स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है, ये जो फैन होती है फैन को सिर्फ घूमने के लिए, मतलब जो शुरुआत जो ताकत होती है जिसे हम ताकत कहते हैं वो ताकत सिर्फ इसको देती है, मतलब रोटर को जो घुमाने के लिए होती है वो ताकत देती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब हम कैपेसिटर को लगाते हैं, जब इसमें हम कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, ये एक फेस को हम यहाँ पर जो हमारी फेस होती है यहाँ पर देते हैं, ये दूसरा फेस जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में इसको हम
अटैच कर देते हैं। ठीक, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में इसको अटैच करते हैं। अब क्या होता है, जो फेस होती है ये तो रनिंग में जा रही है, उसके बाद इसके थ्रू क्या होती है, यहाँ पे जाके इसके थ्रू स्टार्टिंग में भी फेस जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो यदि हम कैपेसिटर को नहीं लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे सिंगल फेस की जो मोटर होती है, जितनी भी फैन हो गई, फिर मोटर हो गई, कूलर जो हो गई, सॉरी गीजर नहीं, तो उस कंडीशन में जो हमारे तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारी ये मतलब सिंगल फेस जो मोटर है उसमें अल्टरनेटिंग हमारी मैग्नेट बनती है, इसमें जो जिसे उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है सिंगल फेस में। तो इसीलिए क्या होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब इसके नाम से देव समझेंगे तो अल्टर मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे किसी को हम अल्टर जैसे बोल देते हैं, जैसे कोई यदि ढंग से कोई काम ना करे उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टर। अपने भाषा में उसको हम अल्टर बोलते हैं, मतलब वो अल्टर है। ठीक, तो क्योंकि वो सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, इसके लिए उसको हम अल्टर बोलते हैं। अपने लैंग्वेज जो आप भाषा बोलते हैं उस भाषा में यदि कोई भी व्यक्ति सही से काम नहीं करता है तो उसको हम अल्टर बोलते हैं या फिर उसको पागल बोलते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जो सिंगल फेस का जो मोटर होती है दोस्तों, जो उसमें जो मैग्नेट बनती है वो मैग्नेट भी अल्टरनेटिंग होती है। अब अल्टरनेटिंग से ये होता है कि ये अल्टर दिशा में चलने के लिए मतलब बनी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पे हमारे रोटर है, तो इस रोटर को घुमाना है तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन इसको लगती है। यहाँ से एक इस प्रकार घूमेगी, मतलब मैग्नेट जो बन रही है, एक मैग्नेट इस प्रकार यहाँ से लेके इस प्रकार घूमने के लिए बनेगी, और दूसरी मैग्नेट जो है वो इस प्रकार से इधर घुमाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रोटर है, ये रोटर बेचारा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। अब कंफ्यूज इसलिए क्या हो रहा है, क्योंकि जो मैग्नेट इसमें बना है अल्टरनेटिंग बनने से क्या हुआ, ये जो एक मैग्नेट इधर बन रहा है और एक मैग्नेट ये साइड इसको मिला, मतलब ये जो रोटर को सब मिला के फोर्स जो है वो 2 साइड इसको फोर्स लग रही है। ठीक, ये जो मोटर है 2 साइड इसको फोर्स लग रही है, एक लग रही है राइट साइड, एक लग रही है इसको लेफ्ट साइड। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक कभी ई साइड लग रही है, कभी ए साइड लग रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो रोटर होती है वो कन्फ्यूज हो जाता है, मतलब उसको ए साइड पूरा घूमना है या फिर इसको ए साइड पूरा घूमना है। इस कंडीशन में वो किसी साइड नहीं घूम पाता है, सिर्फ बीच में रह के। आप देखेंगे, यदि एक चीज़ गौर कीजिएगा, यदि आपके पास में कोई सीलिंग फैन लगा हुआ है तो उसका क्या करना है, आपको कैपेसिटर को निकाल के उसके बाद उसको स्विच को क्या करना है, आपको ऑन कर देना है। जब स्विच को ऑन करेंगे देखेंगे जो आपका सीलिंग फैन वो कंपन करेगा, उसमें एक हमिंग साउंड की आवाज़ आएगी और उसमें कंपन रहेगी, मतलब इस प्रकार से हल्का फुल्का इसी प्रकार से हिलती हुई नज़र आपको आएगी। तो उसी कारण से होता है जो रोटर जो घूमने वाली पार्ट होती है उसको ये चीज़ का मतलब डिसाइड नहीं हो पाता है, उसको ये साइड पूरा घूमना है या फिर ये साइड पूरा घूमना है, इसीलिए कहीं भी नहीं घूमते हैं। वो एक ही जगह पर रुका हुआ रहता है, बस सिर्फ वो कन्फ्यूज में रहते हैं उसको घूमना किधर है। ठीक, तो यहीं पे यदि इस फैन को, यदि यहाँ पे जो ये फैन यहाँ देख सकते हैं, यदि इस फैन को ब्लेड में हम किसी चीज़ से धक्का मार देंगे ये साइड में, यदि ये साइड धक्का मारते हैं तो हमारी फैन ये साइड रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, अब वहीं पे हम क्या करना है, इस फैन को हम चालू करके, जो कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है उस कंडीशन में इसी फैन को यदि हम ये साइड में यदि हम धक्का लगा देते हैं तो हमारे फैन यही साइड में घूमना स्टार्ट कर देगी। मतलब ये है कि इसका फिक्स मतलब कैपेसिटर नहीं लगाएंगे उस कंडीशन में जो हमारी मोटर है उसको मतलब फिक्स नहीं होगा कि ये जो मोटर है, पंखा है, किस डायरेक्शन वो घूमेगी। इस पंखे को यदि दूसरे डायरेक्शन में भी आप घुमाना चाहते हो तो घूम जाएगा, मतलब इधर धक्का मारेंगे तो इधर भी घूमेगा और इधर धक्का मारेंगे तो इधर भी घूमेगा, जब कैपेसिटर ना लगा होगा तो। इस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारी पंखा सब मिला के कन्फ्यूजन होता है, मतलब इसको रोटेटिंग जो मैग्नेट फील्ड बनना चाहिए वो रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड नहीं बन पाता है। और जब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तब तक हमारी कोई भी रोटर रोटेट नहीं करेगी, भले वो 3 फेस का हो या फिर वो सिंगल फेस का हो। कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें जब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तब तक हमारी फैन जो वो नहीं घूमेगा। तो कैपेसिटर का मेन मकसद लगाने का यही होता है कि जो सिंगल फेस का जो मोटर होती है उसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण से वो हमारी फैन जो होती है, वो मोटर होती है, वो घूम नहीं पाती है। उसी को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ही कैपेसिटर का यूज किया जाता है। जब हम कैपेसिटर उसमें लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कैपेसिटर होती है खुद एक वोल्टेज जनरेट करती है, और वोल्टेज का मतलब जैसे हम बताएं आपको, सिंगल फेस से उसको 2 फेस में उसको कन्वर्ट कर देती है। 2 फेस में कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो मैग्नेट बनती है वो मैग्नेट एक तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और तगड़ी बनने से क्या होता है, वो रोटर जो होती है रोटर उसके बाद उसको घुमाने की क्षमता मिल जाती है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो जाती है कि उसको इसी डायरेक्शन में उसको रोटेट करना है, तो फुल्ली यही डायरेक्शन में वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों कैपेसिटर का मेन मकसद यही होता है कि सिंगल फेस का मोटर पंखा में
कैपेसिटर लगाई जाती है और 3 फेस में नहीं लगाई जाती है। बस इतना सही रीज़न होती है, बाकी इसके विद कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर सीखने के लिए मिला होगा कि कैपेसिटर का यूज सिंगल फेस में क्यों किया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।